रात के पिछले पहर जब मोहल्ले की गलियां सो जाती थीं और दीवारों पर चांद की रोशनी एक मुर्दा रंग की तरह पसरी रहती थी, तब नूरजेबा अपने आंगन में अकेली बैठकर वह काम करती थी जो उसे दिन में करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह रोती थी, बिना आवाज के, बिना किसी को खबर दिए। बस आंसू बहते रहते और वह उन्हें अपने दुपट्टे में समेटती रहती, जैसे किसी और को पता चल गया तो शायद उसकी तकलीफ और बड़ी हो जाएगी। शौहर को गए हुए 7 महीने हो चुके थे, लेकिन उसका घर अभी भी उसी तरह खड़ा था जैसे कोई सांस लेना भूल गया हो। दीवारें थीं, छत थी, दरवाजा था, मगर जो चीज उससे घर बनाती थी वह जा चुकी थी। शकूर अहमद की मौत अचानक नहीं आई थी। वह लंबे वक्त से बीमार था, मगर जब आई तो नूरजेबा के लिए ऐसी थी जैसे किसी ने रात के अंधेरे में चिराग बुझा दिया हो। अंधेरा तो था ही, मगर अब रोशनी की उम्मीद भी नहीं रही। उसका बेटा जैद उस वक्त सिर्फ 5 बरस का था जब शकूर की मौत हुई। छोटा सा, गोल मटोल चेहरे वाला, जिसकी आंखें बिल्कुल अपने बाप जैसी थीं, बड़ी और गहरी, जिनमें सवाल रहते थे जो वह जबान से नहीं पूछ सकता था। वह नहीं समझता था कि अब्बू नहीं रहे का मतलब क्या होता है। वह बस इतना जानता था कि अब्बू जो उसे कंधे पर बिठाकर बाजार ले जाते थे, जो रात को सोते वक्त उसके सिर पर हाथ फेरते थे, जो उसकी हर बात पर हंसते थे, वह अब नहीं आते। उसने कई बार दरवाजे की तरफ देखा, कई बार सड़क पर भाग कर गया यह सोचकर कि शायद अब्बू आ रहे हैं, और जब नहीं आए तो वापस लौटकर चुपचाप अपनी मां की गोद में बैठ गया, बिना कुछ कहे, सिर टिकाए। मोहल्ले में नूरजेबा के लिए हमदर्दी थी, मगर वह हमदर्दी उस किस्म की थी जो इंसान को ऊपर उठाने की बजाय और नीचे धकेलती है। औरतें आती, बैठती, आहें भरती और जाते जाते ऐसी बातें कह जाती जो रात को नूरजेबा के कानों में गूंजती रहती। बेचारी अब अकेली है। जैद यतीम हो गया बेचारा। कौन देखेगा इस घर को? यह यतीम लफ्ज नूरजेबा को अंदर तक काटता था। उसके बेटे के लिए यह लफ्ज सुनना उसके लिए किसी जिस्मानी तकलीफ से कम नहीं था। वह चाहती थी कि जैद को यह लफ्ज कभी न सुनाई दे, कि उसके बेटे के माथे पर यह धब्बा कभी न लगे। वह उस हर निगाह से बचा रहे जो उस पर रहम की जगह बेचारगी से देखे। शकूर के जाने के बाद घर की माली हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। शकूर एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। ज्यादा नहीं कमाता था, मगर जितना कमाता था उससे घर चल जाता था। उसके जाने के बाद नूरजेबा के पास कुछ रुपए थे जो उसने जोड़ रखे थे। एक पुराना सिलाई का काम था जो वह कभी कभी करती थी, और शकूर के बड़े भाई रशीद की तरफ से महीने में एक बार कुछ मदद आ जाती थी। मगर रशीद खुद तंगहाल था, उसके अपने 4 बच्चे थे, और नूरजेबा उस मदद पर हमेशा के लिए टिकी नहीं रह सकती थी। उसने घर में सिलाई का काम बढ़ा लिया। पड़ोसियों के रात को जब वह हिसाब लगाती तो दिल डूबने लगता। इस महीने तो निकल जाएगा, अगले का क्या होगा? यह उस रात की बात है जब शकूर का पुराना दोस्त पहली बार उसके दरवाजे पर आया। नूरजेबा उस वक्त जैद को खाना खिला रही थी। जैद रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर बार बार अपनी थाली में रख रहा था और खाने की जगह खेल रहा था। छोटे बच्चे करते हैं। दस्तक हुई, धीमी, झिझकती हुई, जैसे दस्तक देने वाले को खुद यकीन नहीं था कि उसे यहां दस्तक देनी चाहिए या नहीं। नूरजेबा ने जैद को बैठा छोड़ा और दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। लंबा, पतला, कंधे थोड़े झुके हुए, कुर्ता पुराना मगर साफ, चेहरे पर कई दिनों की दाढ़ी और आंखों में एक थकान जो सफर की नहीं बल्कि किसी और गहरी चीज की लगती थी। मैं शकूर भाई का दोस्त हूं, उसने कहा। आवाज में एक अजीब सी कांपन थी। कमाल हुसैन, उन्होंने मुझे कभी आपका जिक्र किया था। मुझे पता चला कि वह रुक गया, जैसे आगे के लफ्ज गले में अटक गए हों। मुझे पता चला कि वह नहीं रहे। मैं ताजियत के लिए आया था। नूरजेबा ने उसे देखा। उस एक नजर में बहुत कुछ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी या नहीं इसका पता नहीं था, मगर उसकी थकान असली लगती थी, उसकी बेबसी असली लगती थी, और शकूर का नाम लेते वक्त उसकी आवाज में जो टूटन आई वह बनावटी नहीं लग रही थी। उसने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया, और वह बैठकर शकूर की बातें करता रहा। पुरानी यादें, पुरानी बातें, वे दिन जब दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और शाम को साथ बैठकर चाय पीते थे। नूरजेबा ने ध्यान से सुना और उसे लगा कि यह आदमी शकूर को जानता था। असल में जानता था, क्योंकि वह वही बातें कह रहा था जो शकूर ने खुद उसे कभी बताई थी। वे छोटी छोटी बातें जो कोई झूठ में नहीं गढ़ सकता। कमाल उस रात थोड़ी देर रुका और चला गया, मगर वह अगले दिन फिर आया, और फिर उसके अगले दिन, हर बार एक छोटा सा बहाना लेकर। कभी यह कि शकूर की कोई किताब उसके पास थी जो वह लौटाने आया है, कभी यह कि वह देखने आया है कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नूरजेबा ने पहले झिझक कर उसे रोका, मगर जैद ने उसे पसंद कर लिया था। वह अजीब बच्चा जो महीनों से किसी मर्द की आवाज सुनने का आदी नहीं था, कमाल के आते ही उसके आसपास मंडराने लगता था। कमाल भी उससे बात करता, उसके साथ बैठता, उसे वे छोटी छोटी बातें सिखाता जो बाप सिखाते हैं, और नूरजेबा यह देखती रहती, यह सोचती रहती कि यह क्या हो रहा है। रशीद भाई एक दिन आए और घर की हालत देखकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने नूरजेबा से बात की, सीधी बेलाग बात। भाभी, घर ऐसे नहीं चलेगा, आपको किसी मर्द का सहारा चाहिए। बच्चे को बाप का नाम चाहिए, आप सोचिए। नूरजेबा ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। रशीद ने उनके सामने 2-3 रिश्तों की बात की जो उनके जानने वालों ने की थी। एक बूढ़ा विधुर, एक दूसरे शहर का आदमी,
जिसे बस घर संभालने के लिए बीवी चाहिए थी। नूरजेबा ने सब सुना और जब रशीद चले गए तो वह रात भर सोती नहीं रही। उसे निकाह से नफरत नहीं थी, उसे अकेलेपन से डर भी था, मगर जो बात उसे रोकती थी वह यह थी कि वह एक अनजान के हाथों में अपना जैद नहीं देना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि कोई और मर्द उसके बेटे के साथ कैसा सलूक करेगा। बच्चों के साथ सौतेले रिश्तों की कहानियां उसने सुनी थीं और वह नहीं चाहती थी कि उसका जैद उन कहानियों का हिस्सा बने। तो वह रुकी रही, टिकी रही, दिन काटती रही। फिर एक रात कमाल ने एक बात कही जो उसे सोने नहीं दी। वह उस शाम देर तक बैठा था, जैद सो चुका था और नूरजेबा चाय बना रही थी जब कमाल ने कहा, भाभी मेरा कोई नहीं है, ना घर न ठिकाना। शकूर भाई थे तो एक जगह थी जहां जाता था, अब वह भी नहीं। नूरजेबा ने चाय का गिलास उसके सामने रखा और उसके चेहरे को देखा। वह उदासी असली थी, उस किस्म की उदासी जो किसी के चेहरे पर हफ्तों रहने के बाद उसकी लकीरों में बस जाती है। आपके घर वाले? नूरजेबा ने पूछा। कमाल ने एक पल रुककर कहा, बहुत पुरानी बात है, अब कोई नहीं। और उस कोई नहीं में नूरजेबा ने वह तन्हाई सुनी जो उसकी खुद की तन्हाई से मिलती जुलती थी। उस रात नूरजेबा के दिमाग में एक ख्याल आया जो पहले कभी नहीं आया था। एक ऐसा ख्याल जो उसने खुद को पागल कहकर दूर कर दिया, मगर जो सुबह उठने पर भी वहीं था। क्या हो अगर कमाल यहां रहे? न निकाह का मतलब, न किसी और रिश्ते का, बस एक इंतजाम, एक जरूरत पर जरूरत का सौदा। जैद को एक मर्द का नाम मिले, घर को एक सहारा मिले और कमाल को एक ठिकाना मिले। वह जानती थी यह ख्याल कितना अजीब था, कितना खतरनाक था। एक अकेली और डेली औरत का एक गैर मर्द को घर में रखना। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? उसका बेटा यतीम कहलाता रहेगा कि उसकी जिंदगी हमेशा आधी रहेगी। उसने 3 दिन सोचा, रशीद भाई से बात की। उन्होंने पहले हैरानी जताई, फिर सोचा, फिर एक शर्त रखी कि कमाल के बारे में पूरी तहकीकात होगी। उसका कोई गवाह आएगा, कोई जानने वाला बताएगा कि वह कौन है। कमाल ने जब सुना तो थोड़ी देर खामोश रहा। उस खामोशी में कुछ था, एक ठहराव जो नूरजेबा को अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा नहीं सोचा। कमाल ने कहा कि वह तैयार है, कि वह जैद का ख्याल रखेगा, कि वह घर में किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। रशीद ने उससे बात की, उसके बारे में पूछा, मगर कमाल के जवाब उतने साफ नहीं थे जितने होने चाहिए थे। उसने बताया कि वह दूसरे शहर से है, कि उसके पहले का काम अब नहीं रहा, कि वह यहां नया शुरू करना चाहता है। रशीद को पूरा यकीन नहीं था, मगर नूरजेबा की हालत देखकर उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किया। एक सादा सा इकरार हुआ, न कोई बड़ी रस्म, न कोई तकरीब, बस एक फैसला जो 4 दीवारों के अंदर हुआ। कमाल उस घर में आ गया, जैद के बाप की हैसियत से नहीं, बल्कि उस आदमी की हैसियत से जो घर में होगा, काम करेगा और बदले में छत और निवाले पाएगा। मोहल्ले को बताया गया कि कमाल शकूर का पुराना दोस्त है जो कुछ वक्त के लिए रह रहा है। किसी ने ज्यादा नहीं पूछा क्योंकि लोगों के अपने मसले थे। जैद को बस इतना बताया गया कि कमाल चाचा अब यहां रहेंगे, मगर जैद ने खुद चाचा की जगह कुछ और कहना शुरू किया। एक रात जब कमाल उसे सुला रहा था और उसके सिर पर वैसे ही हाथ फेर रहा था जैसे कभी शकूर फेरता था, तो जैद ने नींद में आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, अब्बू। कमाल का हाथ एक पल को रुक गया। नूरजेबा दरवाजे से देख रही थी। उसने कमाल के चेहरे पर जो भाव देखा वह उसने पहले कभी किसी पर नहीं देखा था। न खुशी न दुख, बस एक ऐसी चोट जो अंदर की तरफ लगती है। घर धीरे धीरे चलने लगा। कमाल ने पास के बाजार में एक छोटी मोटी मजदूरी ढूंढ ली। रोज सुबह जाता और शाम को लौटता। वह ज्यादा बोलता नहीं था, न नूरजेबा से न पड़ोसियों से, बस काम करता, खाना खाता, जैद के साथ बैठता और चुप रहता। नूरजेबा उसे देखती रहती और सोचती कि यह आदमी कुछ छुपा रहा है, कोई बात है जो वह नहीं बताता, कोई दरवाजा है जो वह बंद रखता है। मगर वह भी चुप रहती क्योंकि उसे इस वक्त सवालों की नहीं, सुकून की जरूरत थी। महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। जैद स्कूल जाने लगा और अपने दाखिले के कागज में उसने अपने बाप की जगह कमाल हुसैन का नाम लिखवाया। नूरजेबा ने देखा तो उसका दिल एक लम्हे के लिए भारी हुआ। फिर उसने जैद का चेहरा देखा जो खुश था, जो इत्मीनान में था, जो अपने दोस्तों को गर्व से बता सकता था कि उसके अब्बू हैं। और उसने ठंडी सांस ली। यह सही था या गलत वह नहीं जानती थी, मगर उसके बेटे की आंखों में जो रोशनी आई थी वह उसके लिए बहुत कुछ थी। एक दिन शाम को कमाल बाजार से लौटा तो उसके कदम जरा ज्यादा जल्दी में थे। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की के पर्दे खींचे और पानी पीकर बैठ गया। नूरजेबा ने देखा मगर कुछ नहीं पूछा। रात को जब जैद सो गया तो कमाल बाहर आंगन में बैठा था। चांद निकला हुआ था, वह ऊपर देख रहा था और उसके हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। नूरजेबा पानी लेकर आई और पास बैठ गई। लंबी खामोशी के बाद कमाल ने कहा, भाभी, कभी कभी लगता है कि इंसान जितना भागे उसका साया उससे भी तेज भागता है। नूरजेबा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस एक जुमले ने उसके दिल में एक कांटे की तरह जगह बना ली और वह रात भर वहीं चुपता रहा। सर्दियों की सुबह जब कोहरा गलियों में इस तरह बिछा होता था जैसे जमीन ने कोई सफेद चादर ओढ़ ली हो, तब कमाल सबसे पहले उठता था। नूरजेबा की आंख खुलती तो रसोई से आवाजें आ रही होती, पानी का उबलना, बर्तन का हल्का खड़कना और कभी कभी कमाल की वह धीमी आवाज जो वही जैद को जगाते वक्त लगाता था, उठो, नमाज का वक्त है।
यह वाक्य इस घर में पहले कभी नहीं गूंजा था। शकूर नमाज पढ़ता था, मगर जैद को जगाने की उम्र से पहले ही चला गया था, और अब यह आवाज हर सुबह आती थी। इस घर की दीवारों में रचती जा रही थी, जैसे किसी पुरानी इमारत में नई रंगाई होती है और धीरे धीरे पुरानी दरारें ढकने लगती हैं। नूरजेबा बिस्तर पर लेटी यह आवाजें सुनती रहती और उसके दिल में एक अजीब उलझन रहती, खुशी और बेचैनी एक साथ, जैसे किसी चीज की आदत पड़ रही हो जिसे पढ़नी नहीं चाहिए। जैद बदल रहा था। वह बच्चा जो महीनों से चुप और सिमटा हुआ था, जो खेलने जाता तो लौट आता जैसे किसी ने उसे वहां से धकेल दिया हो, अब हंसता था, खुलकर, बेफिक्री से। कमाल ने उसे गिल्ली डंडा सिखाया था, कागज की कश्ती बनाना सिखाया था, और वे दोनों शाम को आंगन में बैठकर घंटों वह काम करते जो बाप और बेटे करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई गहरी तालीम नहीं, बस साथ रहना, बस एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाना। जैद ने कमाल चाचा कहना कब बंद किया और अब्बू कहना कब शुरू किया, यह नूरजेबा को याद नहीं था। वह हुआ बहुत धीरे धीरे, जैसे रात में सुबह आती है बिना किसी ऐलान के, और कमाल ने उसे कभी रोका नहीं। वह हर बार जब जैद उसे अब्बू कहता तो एक पल के लिए रुकता, जैसे वह लफ्ज उसे किसी खुरदुरी जगह छू गया हो, फिर आगे बढ़ जाता। नूरजेबा देखती रहती और सोचती रहती। मोहल्ले में अब कोई ज्यादा सवाल नहीं करता था। पड़ोसी औरतें जो पहले आकर नूरजेबा पर तरस खाती थीं, अब उसे थोड़ी और इज्जत से देखती थीं। घर में मर्द था, घर चल रहा था, बच्चा खुश था। बाजार में कमाल को लोग जानने लगे थे, शकूर के घर वाले कहकर पुकारते थे, और कमाल ना हाँ करता ना, बस मुस्कुरा देता और आगे बढ़ जाता। उस मुस्कुराहट में एक अजीब खालीपन था जो नूरजेबा ने कई बार देखा था। वह मुस्कुराहट जो चेहरे पर होती है मगर आंखों तक नहीं पहुंचती। मगर नूरजेबा ने कभी उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे भी पता था कि कुछ चीजें पूछी नहीं जाती, बस देखी जाती हैं। एक जुमे की शाम कमाल मस्जिद से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा पोटला था। उसने जैद को बुलाया और उसके सामने खोला। अंदर एक पुरानी मगर अच्छी हालत में लकड़ी की तख्ती थी जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। यह मेरे पास थी, कमाल ने कहा, बहुत पहले से, तुम्हें देता हूं। जैद ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा जैसे कोई बड़ी चीज मिली हो, और नूरजेबा ने देखा कि कमाल की आंखें भीगी हुई थीं, बस थोड़ी सी, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई पुरानी खिड़की खटखटाई हो जो बरसों से बंद थी। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं और जैद को तख्ती टांगने में मदद करने लगा। नूरजेबा वहां खड़ी रही और उस लम्हे को अंदर तक महसूस किया। यह आदमी जो था वह पूरी तरह बुरा नहीं था, इसमें कोई शक नहीं था, मगर इसमें कोई राजा था, यह भी यकीन था। रात को जब जैद सो गया और घर में खामोशी उतर आई, नूरजेबा रसोई में बैठी अगले दिन की तैयारी कर रही थी। कमाल बाहर आंगन में था। वह अक्सर रात को बाहर बैठता था, जैसे बंद छत के नीचे उसका दम घुटता हो। नूरजेबा ने चाय बनाई, 2 गिलास लिए बाहर आ गई। उसने कमाल के सामने गिलास रखा और बैठ गई, बिना पूछे, बिना किसी बात के। दोनों चुप रहे। चांद बादलों में था, तारे थे, और दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था। फिर नूरजेबा ने कहा, कमाल भाई, आप यहाँ अच्छे से रह रहे हैं? कमाल ने चाय का घूंट लिया और धीरे से कहा, जितना मेरे नसीब में है उससे ज्यादा अच्छा। नूरजेबा ने उसकी तरफ देखा और कुछ और पूछना चाहा, मगर कमाल ने आसमान की तरफ नजर उठाई और बात बदल दी। नूरजेबा समझ गई, अभी नहीं। 2 हफ्ते बाद एक अजनबी आया। दोपहर का वक्त था, कमाल बाजार में था, जैद मदरसे में था। नूरजेबा घर में अकेली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला तो एक आदमी था, 20-22 साल का, पतलून और कमीज में, चेहरे पर एक तेज और भूखी सी नजर। उसने कहा, क्या यहाँ एक आदमी रहता है? लंबा पतला, बाईं बांह पर निशान है। नूरजेबा के पेट में कुछ कसा। कौन है आप? उसने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, वह मुस्कुराहट जो अच्छे इरादे की नहीं होती, बस एक पुराना जानने वाला। नूरजेबा ने कहा, यहां ऐसा कोई नहीं रहता, और दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। शाम को जब कमाल लौटा तो नूरजेबा ने उसे बताया, हर बात, हर लफ्ज। कमाल का चेहरा सुनते सुनते पत्थर हो गया। उसने पूछा, उसने क्या पहना हुआ था? नूरजेबा ने बताया। कमाल कुछ देर चुप बैठा रहा, उसकी सांसें जरा भारी थीं। फिर उसने कहा, वह फिर आए तो मुझे बताना, मैं घर पर होऊंगा। इतना कहकर वह उठ गया और अपने कमरे में चला गया। नूरजेबा ने उसे जाते देखा और उसके दिल में वह कांटा फिर चुभा जो उस रात गड़ा था जब कमाल ने कहा था कि साया आदमी से तेज भागता है। उस रात नूरजेबा सो नहीं सकी। वह छत को देखती रही और सोचती रही कि यह आदमी कौन है जिसे कोई ढूंढ रहा है। शकूर ने कभी कमाल का जिक्र किया था, उसे याद करने की कोशिश की। हाँ, एक बार शकूर ने कहा था कि उसका एक दोस्त है जो बहुत होशियार है, मगर जिंदगी ने उसके साथ ठीक नहीं किया। बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नूरजेबा ने करवट बदली और सोचा, अगर यह आदमी कुछ गलत किया हुआ है तो, अगर उसका अतीत उसके बच्चे तक आ पहुंचा तो। मगर फिर उसने जैद की उस मुस्कुराहट को याद किया जो कमाल के घर आने के बाद आई थी। उस तख्ती को याद किया, उन सुबहों को याद किया जब जैद अब्बू कहकर उठता था, और उसकी आंखें बंद नहीं हुई मगर फैसला भी नहीं हुआ। अगले हफ्ते कमाल के बर्ताव में एक बदलाव आया जो नूरजेबा ने महसूस किया मगर कहा नहीं। वह पहले से ज्यादा घर में रहने लगा। बाहर जाता भी तो जल्दी लौटता। बाजार में उसने वह काम बदल लिया जो उसे दूर ले जाता था,
और एक ऐसी जगह काम ढूंढ ली जो घर के पास थी। वह खिड़कियां बंद रखता, दरवाजे पर कोई आता तो खुद देखने जाता, नूरजेबा को आगे नहीं जाने देता। यह सब बहुत धीरे धीरे हो रहा था, इतने धीरे कि किसी और को पता न चलता। मगर नूरजेबा की आंखें तेज थीं। जब इंसान अकेला होता है तो उसकी नजर तेज हो जाती है, क्योंकि उसके पास देखने के अलावा और कुछ नहीं होता। एक रात, वह कड़ाके की ठंड की रात थी जब हवा दरवाजों की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस आती है। नूरजेबा की आंख किसी आहट से खुली। उसने कान लगाए। कमाल के कमरे से आवाज आ रही थी, धीमी मगर परेशान सी। वह उठी और दरवाजे के पास गई। कमाल नींद में बड़बड़ा रहा था, अधूरे जुमले, टूटे हुए लफ्ज और एक नाम जो बार बार आया, फरीद। नूरजेबा वहां खड़ी रही, सांस रोककर, और सुनती रही। फरीद? नहीं, मैं नहीं जानता था। फिर वह चौंक कर उठ बैठा, हांफता हुआ। नूरजेबा ने जल्दी से पीछे हटकर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंधेरे में बैठ गई। दिल इस तेजी से धड़क रहा था जैसे वह खुद कोई जुर्म कर रही हो। फरीद, यह नाम उसके जहन में रात भर घूमता रहा। अगले दिन सुबह नाश्ते पर सब कुछ वैसा ही था। कमाल ने रोटी खाई, जैद को मदरसे के लिए तैयार किया, नूरजेबा ने चाय बनाई। मगर नूरजेबा की निगाह कमाल की बाईं बाह पर गई। वह निशान जो उस अजनबी ने बताया था। कमाल की आस्तीन थोड़ी ऊपर थी और नूरजेबा ने देखा, हाँ, बाईं बाह पर एक पुराना भरा हुआ जख्म का निशान था, जैसे कभी कोई गहरी चोट लगी हो। उसने नजर हटा ली मगर वह निशान उसकी आंखों में रह गया। यह निशान चाकू का था या किसी और चीज का, वह नहीं जानती थी, मगर यह पुराना था, बहुत पुराना, और इसके पीछे कोई कहानी थी जो कमाल ने कभी नहीं सुनाई। रशीद भाई उस जुमे को आए। वह अक्सर आते थे, हाल चाल लेने, जैद को देखने और चुपके से यह जांचने की सब ठीक तो है। इस बार वह और देर तक बैठे। कमाल बाजार में था, जैद खेल रहा था, और रशीद ने नूरजेबा से धीमी आवाज में कहा, भाभी, मुझे कमाल के बारे में एक बात पता चली है। नूरजेबा का दिल एक धड़कन छोड़ गया। क्या बात? मैंने उसके पुराने मोहल्ले में किसी से पूछा था, वहां कोई कमाल हुसैन नहीं जानता जिसका शकूर से कोई ताल्लुक हो। नूरजेबा ने हाथ में पकड़ा दुपट्टा कसा। मतलब यह है कि या तो वह वहां का नहीं है या उसने नाम बदला हुआ है। रशीद ने उसकी आंखों में देखा। भाभी, मैं डरा नहीं रहा, मगर सतर्क रहना जरूरी है। नूरजेबा ने रशीद को जाने के बाद बहुत देर तक उसी जगह बैठकर सोचा। नाम बदला हुआ है, इसका मतलब क्या है? वह कौन है? फरीद? क्या यह उसका असली नाम है या यह किसी और का नाम है जो उसे रात को नींद में भी चैन नहीं देता? उसके मन में एक हिस्सा था जो कहता था, उठो, पूछो, सच जानो, और एक हिस्सा था जो कहता था, अगर सच जान लिया तो फिर क्या करोगी? जैद को फिर से तोड़ोगी? इस घर को फिर से खाली करोगी? वह दोनों आवाजों के बीच फंसी बैठी रही, और जब कमाल शाम को लौटा और उसने जैद को गोद में उठाकर उसकी हंसी सुनी, तो उसने फैसला किया, अभी नहीं, अभी नहीं। मगर जिंदगी को इंसान के अभी नहीं की परवाह नहीं होती। उस महीने के आखिर में एक ऐसी बात हुई जिसने नूरजेबा के सब्र को एक नई परीक्षा में डाल दिया। जैद स्कूल से रोता हुआ आया, वह रोना जो बच्चों का होता है, पूरे जिस्म से, बेबाक। नूरजेबा ने उसे गले से लगाया और पूछा तो उसने हिचकियों के बीच बताया कि उसके एक सहपाठी ने कहा था कि तेरे अब्बू असली नहीं है, हमारी अम्मी ने बताया है। नूरजेबा का दिल एक पल को जम गया। उसने जैद को चुप कराया, उसे पानी पिलाया, उसे समझाया कि लोग कभी कभी बेकार की बातें करते हैं, मगर अंदर से वह कांप रही थी। इसलिए नहीं कि किसी ने जैद को यह बताया, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि जैद आगे पूछेगा, अम्मी, क्या वह सच कह रहा था? मगर जैद ने नहीं पूछा। वह कमाल के आने का इंतजार करता रहा, और जब कमाल आया तो वह दौड़कर उसके पास गया और उसकी कमीज पकड़ ली। कमाल नीचे झुका, उसके आंसू पोंछे और चुपचाप उसे गोद में उठा लिया। जैद ने उसके कंधे में मुंह छुपा लिया। कमाल ने नूरजेबा की तरफ देखा, एक लंबी खामोश नजर जिसमें सवाल था, जवाब था, और एक ऐसी तकलीफ थी जिसे लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। नूरजेबा ने नजरें फेर लीं और रसोई में चली गई, मगर उसकी आंखें भीगी थीं। उस रात कमाल बहुत देर तक जैद के पास बैठा रहा। नूरजेबा ने दरवाजे से झांक कर देखा, कमाल जैद के बालों में हाथ फेर रहा था और धीमी आवाज में कोई दुआ पढ़ रहा था। वह दुआ नूरजेबा को याद आई, वही दुआ जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाती थी। इस आदमी ने कहां सीखी है दुआ? किस माँ ने इसे बचपन में सुनाई थी? यह आदमी कौन है सच में, असल में, इस झूठ के पर्दे के पीछे? नूरजेबा दरवाजे से हट गई और चांदनी रात में आंगन में आकर बैठ गई। आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, जो भी ये है, वो भी इसका सच है, तू ही जानता है, हमें बचाना। रात गहरी थी, खामोश थी, और उस खामोशी में बहुत दूर किसी के कदमों की आहट थी जो धीरे धीरे बिना किसी ऐलान के इस घर की तरफ आ रही थी। बाहर के मौसम में जब आम के पेड़ों पर बौर आता है और हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली रहती है, तब नूरजेबा के घर के आंगन में वह छोटा सा पेड़ जो शकूर ने अपने हाथों से लगाया था, पहली बार फूला था। नूरजेबा ने सुबह उठकर जब उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। शकूर का लगाया हुआ पेड़ शकूर के जाने के बाद खिला था,
जैसे वह कह रहा हो कि जिंदगी रुकती नहीं, बहती रहती है, चाहे जो भी हो जाए। जैद उस सुबह उस पेड़ के नीचे खड़ा था और कमाल उसे बता रहा था कि फूल कैसे फल बनते हैं। छोटी छोटी बात, मगर उस लम्हे में कुछ ऐसा था जो नूरजेबा के सीने में एक जगह छू गया जहां बहुत अरसे से कुछ नहीं पहुंचा था। उसने जल्दी से नजर हटाई और रसोई में चली गई, यह सोचती हुई कि कुछ चीजें देखनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि वे बुरी हैं, बल्कि इसलिए कि वे इतनी अच्छी हैं कि उनकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने के बाद छूटना मुश्किल होता है। उन दिनों कमाल में एक नई बात आई थी। वह नमाज पढ़ने लगा था। पहले भी पढ़ता था, मगर उस तरह जैसे कोई पुरानी आदत निभाता है, बिना ध्यान के, बिना रुके। अब वह मस्जिद जाता था, वक्त पर जाता था और लौटकर थोड़ी देर खामोश बैठता था, जैसे कुछ अंदर उतर रहा हो। नूरजेबा ने एक दिन देखा कि वह नमाज के बाद बहुत देर तक सजदे में रहा, इतनी देर कि नूरजेबा को लगा शायद सो गया। मगर जब वह उठा तो उसकी आंखें लाल थीं। उसने नूरजेबा को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वह देख रही थी, और दोनों ने एक दूसरे से नजरें हटा लीं। कुछ नहीं कहा गया, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। रशीद भाई एक दिन आए और इस बार उनके चेहरे पर वह बेफिक्री नहीं थी जो आमतौर पर रहती थी। उन्होंने नूरजेबा को अलग ले जाकर बात की, आंगन के कोने में धीमी आवाज में, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं। भाभी, मैंने थोड़ी और तहकीकात की है। नूरजेबा ने सांस रोकी। जो आदमी यहाँ आया था वह पहली बार नहीं आया। मोहल्ले के मोड़ पर उसे 2 बार और देखा गया है। वो यहाँ नजर रख रहा है। नूरजेबा के हाथ ठंडे हो गए। और एक बात, रशीद रुके, मेरे एक जानने वाले ने बताया है कि दूसरे जिले में एक मुजरिम फरार है। उसका बॉन नाम है फरीद अख्तर। वह एक पुराने मामले में शामिल था। नूरजेबा की सांस रुक गई। फरीद, वह लफ्ज उसके मुंह से खुद निकल गया। रशीद ने उसे देखा। आपने यह नाम सुना है? नूरजेबा ने एक पल झिझका, फिर बोली, नहीं, बस अजीब नाम है। रशीद ने उसे ध्यान से देखा मगर कुछ नहीं कहा। रात को नूरजेबा ने बहुत सोचा। फरीद अख्तर, फरारी मुजरिम, और कमाल जो नींद में फरीद कहता है, जिसका नाम उसके पुराने मोहल्ले में कोई नहीं जानता, जिसकी बांह पर पुराने जख्म का निशान है, जिसे कोई ढूंढ रहा है। यह सब एक ही धागे में पिरोया हुआ था, और वह धागा नूरजेबा के हाथ में था। उसे बस खींचना था, मगर उसने नहीं खींचा। इसलिए नहीं कि डरती थी, बल्कि इसलिए कि जानती थी कि जब यह धागा खींचेगा तो जो कुछ भी बना है वह सब बिखर जाएगा। जैद की मुस्कुराहट, उस आंगन की वे शामें, वे सुबहें, वह दुआ जो कमाल रात को पढ़ता था, सब। अगले दिन वह वक्त आया जिसका नूरजेबा को डर था। जैद मदरसे से जल्दी लौटा था। उस दिन किसी वजह से छुट्टी हो गई थी। कमाल घर पर था। नूरजेबा बाजार गई हुई थी। जब वह लौटी तो घर के अंदर से जैद की आवाजें आ रही थीं। वह कमाल से बात कर रहा था, बच्चों की तरह बेबाक। अब्बू, आप कहां से आए थे? मेरे दोस्त के अब्बू उसे बताते हैं कि वे कहां पले बड़े। कमाल की आवाज आई, धीमी, संभली हुई। बहुत दूर से बेटा। कितनी दूर? इतनी दूर की रास्ता याद नहीं। जैद हंसा, बच्चों की हंसी, बेफिक्र। अब्बू, आप मजाक करते हो, रास्ता कैसे भूल सकते हैं? एक खामोशी आई, लंबी, भारी। फिर कमाल की आवाज, भूलना पड़ता है बेटा, कभी कभी। नूरजेबा दरवाजे पर ही रुक गई। उसने अंदर कदम नहीं रखा। उस जवाब में एक ऐसा दर्द था जो सुनने वाले की छाती पर बैठ जाता है। भूलना पड़ता है। यह जुमला उसने कहा था खुद को समझाने के लिए, जैद को जवाब देने के लिए नहीं। नूरजेबा ने एक पल आंखें बंद की, फिर कदम उठाया और अंदर आ गई, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसी हफ्ते एक और बात हुई। कमाल एक दिन घर पर नहीं था। वह सुबह गया और दोपहर तक नहीं लौटा। नूरजेबा को बेचैनी हुई, मगर उसने जाहिर नहीं किया। जैद बार बार दरवाजे तक जाता और लौट आता। तीसरे पहर जब कमाल आया तो उसका चेहरा अलग था। वह थकान जो सफर की थी वह नहीं, वह थकान जो किसी बड़े फैसले के बाद आती है। उसने खाना नहीं खाया, बस पानी पिया और अपने कमरे में चला गया। नूरजेबा ने जैद को बाहर खेलने भेजा और कमरे का दरवाजा खटखटाया। आइए। वह अंदर गई। कमाल चारपाई पर बैठा था, हाथ घुटनों पर, नजर फर्श पर। कहां गए थे? नूरजेबा ने पूछा। आवाज में न गुस्सा था न नरमी, बस एक सीधा सवाल। कमाल ने ऊपर देखा। जरूरी काम था। कैसा काम? एक लंबी खामोशी। भाभी, कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। नूरजेबा ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था मगर झूठ नहीं था। यह अजीब था। यह आदमी पूरी तरह सच नहीं बोल रहा था, मगर पूरी तरह झूठ भी नहीं बोल रहा था। कमाल भाई, नूरजेबा ने धीरे से कहा, इस घर में आपने जो कुछ दिया है जैद को, मुझे, वह मैं नहीं भूलूंगी। मगर अगर कोई ऐसी बात है जो इस घर को, इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है तो मुझे बताने का हक है। कमाल ने उसकी बात सुनी, सिर झुकाया और बोला, आपको नुकसान नहीं होगा, यह मेरा वादा है। नूरजेबा उठी और चली गई। वह जवाब उसने लिया, मगर उसका दिल नहीं माना। वह रात बहुत भारी थी। बादल छाए हुए थे, हवा बंद थी और उमस इतनी थी कि सांस लेना भारी लगता था। नूरजेबा आंगन में बैठी थी जब उसने देखा कि कमाल के कमरे में रोशनी है और वह लिख रहा है। उठ, यानी कोई कागज, कोई खत। वह देर तक लिखता रहा, फिर उसने वह कागज तह किया और अपनी कमीज के अंदर रख लिया।
नूरजेबा ने आंखें फेर लीं। उसे इस तरह देखना नहीं चाहिए था, मगर देख लिया था। वह खत किसे था? क्या लिखा था उसमें? यह सवाल रात भर उसके साथ रहा। फिर वह सुबह आई जो सब कुछ बदल गई। फजर की नमाज के बाद जब जैद अभी सो रहा था और घर में वह सुकून था जो सिर्फ सुबह के पहले घंटे में होता है, कमाल रसोई में आया। नूरजेबा चाय बना रही थी। कमाल ने दरवाजा बंद किया, आहिस्ता से, जैसे आवाज न हो, और पास आकर खड़ा हो गया। नूरजेबा ने पलटकर देखा। उसका चेहरा अलग था, उस तरह अलग जैसे किसी ने किसी बोझ तले बहुत देर दबे रहने के बाद ऊपर आने का फैसला किया हो। भाभी, उसने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। नूरजेबा ने चाय का बर्तन नीचे रखा और उसके सामने बैठ गई। कमाल ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम कमाल हुसैन नहीं है। नूरजेबा का दिल एक धड़कन के लिए रुका। मेरा नाम फरीद है, फरीद अख्तर। वह लफ्ज हवा में लटक गया। नूरजेबा ने कोई आवाज नहीं की। उसने बस उसे देखा, उसकी आंखों में देखा, जहां अब वह पर्दा नहीं था जो पहले था। मैं शकूर भाई का दोस्त था, यह सच है। हम बचपन में साथ पले बढ़े, मगर फिर जिंदगी ने मुझे एक ऐसी राह पर डाल दिया जो उनकी राह नहीं थी। वह रुका। एक मामला था, पुरानी बात है, जिसमें मेरा नाम आया। मैं उसमें उस तरह नहीं था जैसा लोगों ने समझा, मगर साबित नहीं कर सका। भागना पड़ा। उसकी आवाज में न सफाई थी न गुहार, बस बयान था, सीधा और थका हुआ। नूरजेबा ने पूछा, वह आदमी जो यहां आया था, उसे मेरे पुराने साथियों ने भेजा है। वे चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं उस जिंदगी में। और आप? कमाल, फरीद ने एक पल के लिए आंखें बंद की। मैं नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत वक्त पहले ही ठान लिया था कि वह राह छोड़नी है, मगर राहें इतनी आसानी से नहीं छूटती। उसने आंखें खोली और नूरजेबा को देखा। इस घर में आकर पहली बार लगा कि कोई वजह है ठीक रहने की। जैद को देखकर, बेहतरीन आपको देखकर पहली बार लगा कि इंसान बदल सकता है अगर चाहे। नूरजेबा ने उसे सुना, पूरा सुना, बिना बीच में रोके। उसके अंदर बहुत कुछ उठ रहा था। गुस्सा था, डर था, हमदर्दी थी, और एक अजीब सी राहत भी थी कि आखिरकार सच सामने आया। जब वह चुप हो गया तो नूरजेबा ने कहा, आपने यह पहले क्यों नहीं बताया? डर था। किस चीज? इस घर से निकाले जाने का, जैद से दूर होने का। यह जवाब इतना सीधा था, इतना बेपर्दा था कि नूरजेबा को कुछ कहते नहीं बना। वह उठी, चाय के 2 गिलास भरे, एक उसके सामने रखा और खुद ले लिया। दोनों ने चाय पी, खामोशी में, मगर उस खामोशी में पहले वाली दूरी नहीं थी। उस दिन के बाद घर में एक नई तरह की फदा थी। कमाल, फरीद ने सब कुछ नहीं बताया था। अभी भी बहुत कुछ था जो नूरजेबा नहीं जानती थी, मगर जो बताया वह काफी था उस रोज के लिए। नूरजेबा ने रशीद भाई को नहीं बताया, अभी नहीं, यह सोचकर कि पहले खुद सोचना है। उसने कमाल से कहा कि वह काम जो उसने छोड़ा था उसे ठीक करने की कोशिश करे, कि भागने से मसले हल नहीं होते। कमाल ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह सोचेगा, मगर जिंदगी उसे सोचने का वक्त देने वाली नहीं थी। एक शाम जब जैद आंगन में खेल रहा था और कमाल बाजार से लौट रहा था, उस मोड़ पर जहां उनकी गली शुरू होती थी, वह अजनबी था। इस बार अकेला नहीं, 2 और थे उसके साथ। कमाल ने उन्हें देखा, वे उसे देख चुके थे। कमाल ने कदम नहीं रोके, रोकना कमजोरी की निशानी होती। वह चलता रहा, सीधे उनके पास से गुजर गया। उस अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, फरीद, रुकना जरूरी है। कमाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलता रहा। बड़े भाई बुला रहे हैं। इस बार कमाल रुका, एक पल के लिए, बस एक पल, फिर आगे बढ़ गया। घर आकर उसने दरवाजा बंद किया। जैद दौड़कर आया। अब्बू, कमाल ने उसे गले से लगाया, इतनी कसकर कि जैद ने हंसकर कहा, अब्बू, दर्द होता है। नूरजेबा रसोई के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। कमाल ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी नजर जिसमें एक पैगाम था जो बिना लफ्जों के भी साफ था। नूरजेबा समझ गई, वक्त आ रहा है। रात को जब जैद सो गया, कमाल ने नूरजेबा को बताया कि क्या हुआ था। नूरजेबा ने सुना और कहा, आपको जाना होगा। कमाल ने चौंक कर देखा। मेरा मतलब है, नूरजेबा ने कहा, यहां छुपते रहना अब मुमकिन नहीं। जो मामला है कि उसका सामना करना होगा। भागने से यह खत्म नहीं होगा। कमाल ने उसे देखा। आप जानती हैं इसका मतलब क्या है? जानती हूं, जेल हो सकती है। हाँ, जैद को मैं संभाल लूंगी। यह जवाब इतनी सादगी से आया, इतनी मजबूती से, कि कमाल की आंखें भर आईं। वह पहली बार इस औरत को देख रहा था, असल में देख रहा था, और उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी हिम्मत वह नहीं होती जो तलवार उठाकर लड़े, बल्कि वह होती है जो टूटकर भी खड़ी रहे। भाभी, कमाल ने कहा, अगर मैं बाद में बातें करेंगे। नूरजेबा ने कहा, पहले आप वह खत दिखाइए जो आपने रात को लिखा था। कमाल ने एक पल उसे देखा, हैरानी से, फिर एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ। उसने कमीज की जेब से वह तह किया हुआ कागज निकाला और नूरजेबा के हाथ में दे दिया। नूरजेबा ने उसे खोला। अंदर लिखा था, जैद के लिए एक खत, उस सूरत के लिए जब कमाल यहां नहीं होता। लफ्ज सादा थे, बेजेब, मगर हर सत्र में वो दर्द था जो बाप का होता है, चाहे खून का हो या मोहब्बत का। नूरजेबा ने खत पढ़ा, तह किया और वापस कमाल को दे दिया। ये रखिए अपने पास,
अभी उसकी जरूरत नहीं। कमाल ने वो खत लिया और पहली बार में आने के बाद पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा आया जो डर नहीं था, यस नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे किसी ने कहा हो कि तुम अकेले नहीं हो। मगर इत्मीनान भी कभी कभी आर्जी होता है। और अगली सुबह जो दस्तक हुई वो इस घर की दहलीज पर नहीं, इस पूरी जिंदगी पर थी जो नूरजेबा ने बनाई थी। वह दस्तक सुबह के उस वक्त हुई जब फजर की अजान गुजरे थोड़ी देर हुई थी और आसमान पर रात और दिन के बीच का वह धुंधलका था जो न पूरा अंधेरा होता है न पूरी रोशनी, बस एक बीच की हालत, जैसे दुनिया खुद फैसला नहीं कर पा रही हो कि किस तरफ जाए। नूरजेबा उठ चुकी थी, नमाज पढ़ रही थी, जब वह आवाज आई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 जोरदार दस्तकें जो दरवाजे को हिला दें। कमाल की आंख उसी वक्त खुली, जैसे उसका जिस्म भी जानता था कि यह आवाज किस किस्म की है। नूरजेबा ने जायनमाज पर ही रुककर एक पल आंखें बंद की, कोई दुआ मांगी जो लफ्जों में नहीं थी, बस दिल की गहराई से उठी थी। फिर उठकर दपटे दरअसत किया और दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला तो सामने 2 वर्दी वाले थे और उनके पीछे एक आदमी जो वर्दी में नहीं था, सफेद कुर्ता, तेज आंखें, हाथ में एक पुरानी फाइल। उसने नूरजेबा को देखा और कहा, हम CID से हैं, हमें बताया गया है कि फरीद अख्तर इस पते पर रहता है। नूरजेबा के पेट में कुछ पत्थर की तरह भारी हो गया। उसने एक पल के लिए दरवाजा पकड़ा, बस एक पल, फिर कहा, अंदर आइए। वह आदमी जिसका नाम बाद में पता चला इंस्पेक्टर जाहिद था, अंदर आया और उसकी नजर उस कमरे की तरफ गई जहां से कमाल निकल रहा था। वह पहले से जानता था कि कहां देखना है। कमाल ने उन्हें देखा, रुका नहीं, भागा नहीं, बस एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर जाहिद ने उसे देखा और कहा, फरीद अख्तर। कमाल ने कहा, बस इतना। न सफाई, न इनकार, न वह भागने की कोशिश जो शायद पहले होती। नूरजेबा वहीं खड़ी थी और उसने कमाल की उस हाँ में वह सब सुना जो वह महीनों से नहीं सुन पाई थी। एक थका हुआ इंसान जो आखिरकार बोझ रखने को तैयार था। इंस्पेक्टर ने कागजात दिखाए, वारंट था। कमाल ने उसे पढ़ा, वापस किया और नूरजेबा की तरफ मुड़ा। उस लम्हे में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लफ्जों में, मगर जो हुआ वह लफ्जों से बड़ा था। कमाल की आंखों में एक सवाल था, जैद का क्या होगा, और नूरजेबा की आंखों में जवाब था, मैं हूं। यह सब एक पल में हुआ, आंखों से आंखों तक, और फिर कमाल ने नजर हटा ली। इंस्पेक्टर जाहिद ने देखा, उसने बहुत कुछ देखा था अपनी जिंदगी में, मगर उस लम्हे ने उसे भी थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया। तभी जैद की आवाज आई। वह अपने कमरे से निकला था, नींद भरी आंखें, बालों में उलझन, और जब उसने वर्दी वालों को देखा तो रख गया। बच्चे समझते हैं, शायद बड़ों से ज्यादा, कि कोई बात गलत है। उसकी आंखों में वो सवाल आया जो नूरजेबा को सबसे ज्यादा डर था। कमाल उसके पास गया, घुटनों पर बैठा, उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और कहा, बेटा, अबू को थोड़ी देर के लिए जाना है। जीद ने कहा, कहां? कमाल ने कहा, कुछ काम है जो पहले खत्म करना है। कब आओगे? इस सवाल पर कमाल रखा। एक लंबी खामोशी जो जीद ने भी महसूस की। जल्दी आऊंगा, ये वादा था या दुआ, नूरजेबा नहीं जानती थी, मगर कमाल की आवाज में जो दर्द था उसने पूरी तरह महसूस किया। जैद ने कमाल के गले में बाहें डाल दी। कमाल ने उसे कसकर पकड़ा, इतनी देर तक कि इंस्पेक्टर जाहिद ने एक बार खांसकर इशारा किया। कमाल ने जैद को छोड़ा, उसके माथे पर हाथ रखा और उठकर नूरजेबा की तरफ मुड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी, वह खत मैंने कहा था, उसकी जरूरत नहीं। नूरजेबा की आवाज सख्त थी मगर आंखें नहीं थीं। कमाल ने एक पल उसे देखा, फिर सिर झुकाया और चला गया। दरवाजा बंद हुआ। जैद वहीं खड़ा रहा, बिना हिले, बिना रोए। नूरजेबा उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। तब वह रोया। इस बार वह रोना वैसा नहीं था जैसे बच्चे रोते हैं, यह कुछ और था, गहरा और भारी। नूरजेबा ने उसे रोने दिया, रोकने की कोशिश नहीं की, तसल्ली के झूठे लफ्ज नहीं कहे, बस उसे थामे रही। रशीद भाई उस दिन शाम को आए। उन्होंने नूरजेबा को देखा और कहा, भाभी, मुझे पहले बताना चाहिए था। नूरजेबा ने कहा, आपको कैसे बताती जब मुझे खुद पूरा नहीं पता था। रशीद ने एक लंबी सांस ली। अब क्या होगा? नूरजेबा ने कहा, जो होना चाहिए वह होगा। रशीद ने उसे देखा। इस औरत में कुछ था जो उन्हें हैरान करता था, एक ऐसी मजबूती जो चीख कर नहीं आती, बस होती है। उन्होंने कहा, मैं एक वकील जानता हूं, अच्छा आदमी है, पुराना जानने वाला, बात करूं? नूरजेबा ने कहा, करिए। अगले दिनों में नूरजेबा ने जो किया वह उसने खुद से उम्मीद नहीं रखी थी। उसने वकील से मिली, सब कुछ बताया, कमाल का असली नाम, उसकी बात, वह महीने जो उसने इस घर में गुजारे। वकील ने सुना और कहा कि मामला पुराना है, सबूत कमजोर हैं, मगर कमाल को खुद सामने आना होगा, अदालत में, पूरी सच्चाई के साथ। नूरजेबा ने कहा, वह तैयार होगा। वकील ने उसे देखा, आपको यकीन है? हाँ। जेल में मुलाकात का दिन आया। नूरजेबा पहली बार किसी जेल के अंदर गई थी, वह जगह जो बाहर से भारी और अंदर से और भारी थी। कमाल सामने आया, वही चेहरा, वही आंखें, मगर कुछ बदला हुआ। नूरजेबा ने उसे देखा और कहा, हमने वकील किया है। कमाल ने कहा, भाभी, आप यह क्यों कर रही हैं?
नूरजेबा ने जवाब दिया, इसलिए नहीं कि आप बेगुनाह हैं, यह तो अदालत तय करेगी। इसलिए कि जो इंसान बदलना चाहता है उसे एक मौका मिलना चाहिए। कमाल कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं और उसने नजर फेर ली। नूरजेबा ने कहा, जैद ने कहा है कि अब्बू जल्दी आए। इस पर कमाल की एक आंसू गाल पर उतर आया। उसने पूछा नहीं। मुकदमा चला। पुराना मामला था, एक डकैती जिसमें फरीद यानी कमाल का नाम आया था, मगर जो हुआ वह यह था कि वह उस रात वहां था, मगर उसने खुद हाथ नहीं उठाया था। वह उन लोगों के साथ था जिन्होंने किया, और यह उसका जुर्म था, मगर वह जुर्म जो उसके जमीर ने कभी नहीं माना। अदालत में जब उसकी बारी आई तो इसने खड़े होकर जो कहा वो न वकील की तैयार करदा तकरीर थी, न कोई बनाई हुई कहानी। उसने कहा, मैं वहां था, मैंने रोका नहीं, ये मेरी गलती थी, मगर मैंने खुद नहीं किया। और उसके बाद से मैं भागता रहा, इस गलती से नहीं बल्कि इस डर से कि कोई सुनेगा नहीं। उसने नूरजेबा की तरफ देखा। वो सामने बैठी थी, मगर जब कोई सुनने वाला मिला तो समझ आया कि भागना हल नहीं था। अदालत में उस दिन जो आदमी गवाही देने आया वह किसी ने नहीं सोचा था। वह बूढ़ा था, कांपते हाथों वाला, मगर उसकी आवाज में एक पक्का यकीन था। उसने बताया कि वह उस रात खुद वहां था, एक दुकानदार, और उसने देखा था कि एक नौजवान ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की थी, मगर वे नहीं रुके। उसने तब गवाही नहीं दी थी क्योंकि उसे डर था, मगर अब वह बूढ़ा था और उसने कहा कि कुछ बातें जमीर पर इतनी देर तक नहीं रखनी चाहिए। जज ने उसे सुना, वकील ने सवाल किए, और वो बूढ़ा हर सवाल का जवाब उसी पक्के यकीन से देता रहा। फैसले का दिन आया। नूरजेबा सुबह उठी, जैद को तैयार किया, रशीद भाई को साथ लिया और अदालत गई। वो रास्ता जो पहले बहुत लंबा लगता था उस दिन भी लंबा था, मगर उसमें एक फर्क था, नूरजेबा के कदम डगमगा नहीं रहे थे। वो जानती थी कि जो भी होगा वो उठा लेगी। जैसे उसने शकूर की मौत उठाई थी, जैसे उसने तन्हाई उठाई थी, जैसे उसने वो फैसला उठाया था जो उसने उस अजनबी को घर में रखकर किया था। जज ने फैसला सुनाया। कमाल, फरीद अख्तर उस जुर्म में सीधे तौर पर शामिल नहीं पाया गया। गवाह की गवाही, पुराने सबूतों की कमजोरी और कमाल की खुद की गवाही जिसमें उसने छुपाया कुछ नहीं, इन सब ने मिलकर एक तस्वीर बनाई जो मुकम्मल बरी होने की नहीं थी, मगर जो सजा सुनाई गई वह उतनी नहीं थी जितनी हो सकती थी। जज ने कहा कि मुजरिम ने अदालत के सामने सच बोला, खुद पेश हुआ, और उसके बाद के बर्ताव से जाहिर होता है कि वो राह बदल चुका है। सजा सुनाई गई जो वो पहले ही काट चुका था, यानी रहाई। नूरजेबा ने यह सुना और उसकी आंखें बंद हो गईं। एक लम्हे के लिए बस, फिर खुल गईं। जैद ने उसकी आस्तीन खींची और पूछा, अम्मी अबू आ जाएंगे? नूरजेबा ने उसका सिर अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ बेटा। जब कमाल अदालत के कमरे से निकला तो उसकी नजर सबसे पहले जैद पर पड़ी। जैद दौड़ा, वैसे ही जैसे बच्चे दौड़ते हैं जब उन्हें कोई चीज मिलती है जो खो गई थी, और कमाल ने उसे पकड़ लिया, उठा लिया, और इतनी देर तक पकड़े रहा कि जैद ने फिर कहा, अब्बू दर्द होता है। कमाल हंसा, पहली बार वह हंसी जो आंखों तक पहुंची, जो पूरे चेहरे पर थी, जो किसी बोझ के न रहने की हंसी थी। रशीद भाई ने कमाल का कंधा थपथपाया और कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी ही सब कुछ होती है। वकील ने नूरजेबा से हाथ मिलाया और कहा, आपकी हिम्मत ने यह मुमकिन किया। नूरजेबा और कमाल आमने सामने हुए। बहुत कुछ था कहने को, महीनों का हिसाब, सवाल जवाब, वे लम्हे जो गुजर चुके थे, मगर वहां अदालत बाहर उस धूप में जैद को बाहों में लिए कमाल ने बस इतना कहा, भाभी मैं। नूरजेबा ने हाथ उठाया, रोकने के लिए नहीं बल्कि यह कहने के लिए कि अभी नहीं, घर चलते हैं पहले। घर, वह लफ्ज कमाल के कानों में किसी दुआ की तरह लगा। वापसी के रास्ते में जैद बीच में था, एक तरफ नूरजेबा, और वह दोनों का हाथ पकड़े चल रहा था, बातें कर रहा था, हंस रहा था, बेफिक्र। नूरजेबा ने एक बार कमाल की तरफ देखा, उसने भी उसी वक्त उसकी तरफ देखा, और दोनों ने नजरें हटा लें, मगर इस हटाने में वो दूरी नहीं थी जो पहले थी। घर पहुंचे तो रशीद भाई की बेबी और पड़ोस की चंद औरतें आई हुई थी। किसी ने खाना बना दिया था, किसी ने सहन में दस्तरख्वान बिछा दिया था। कमाल ने देखा और कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा कह रहा था जो लफ्ज नहीं कह सकते थे। जीद ने सबको बताया, अबू आ गए, इस सादगी से, इस यकीन से जैसे ये हमेशा से तय था। रात को जब सब चले गए और घर में सुकून उतर आया, जैद सो चुका था। नूरजेबा आंगन में बैठी थी। कमाल बाहर आया और पास बैठ गया, वही जगह जहां वे पहले बैठते थे, वही चांद जो तब भी था और अब भी था। नूरजेबा ने चाय के 2 गिलास रखे थे, वैसे ही जैसे उस पहली रात रखे थे। कमाल ने गिलास उठाया और चाय का एक घूंट लिया। खामोशी रही, मगर यह खामोशी वह पहली वाली नहीं थी जिसमें राज थे और डर था। यह खामोशी उस तरह की थी जो उन लोगों के बीच होती है जिन्होंने एक तूफान साथ देखा हो और उसके बाद भी खड़े हों। भाभी, कमाल ने कहा, एक बात पूछनी थी। नूरजेबा ने देखा, आपने मुझ पर यकीन क्यों किया जब आपको पता था कि मैं कौन हूं? नूरजेबा ने एक पल सोचा, सच में सोचा, जल्दी से जवाब नहीं दिया। फिर कहा, इसलिए नहीं कि आप अच्छे थे, इसलिए कि जैद की आंखों में जो रोशनी आई थी वह आपकी वजह से थी, और जो इंसान एक बच्चे को वह दे सके जो वह बच्चा खो चुका था, वह इंसान पूरी तरह खराब नहीं हो सकता। कमाल ने यह सुना और कुछ नहीं कहा। आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिसे वो महीनों से रात को तकता रहा था,
मगर आज उसमें कुछ मुख्तलिफ था। सितारे वही थे, रात वही थी, मगर देखने वाली आंखों में वो बूझ नहीं था जो पहले था। मेरी माँ ने मुझे वह दुआ सिखाई थी, कमाल ने अचानक कहा। उस दुआ से जो वह जैद को पढ़ता था वो बहुत पहले गुजर गई। उसके बाद मैंने वह दुआ किसी को नहीं पढ़ी। भूल नहीं गया, बस पढ़ी नहीं। नूरजेबा ने सुना, जैद के लिए पढ़ी तो लगा जैसे माँ ने खुद कहीं से कहा हो, यह रास्ता छोड़ मत। नूरजेबा की आंखें भीगी। उसने जाहिर नहीं किया। रात कहां थी, अंधेरा मददगार था। तो फिर आपने नहीं छोड़ा, उसने कहा। कमाल ने आहिस्ता से कहा, कोशिश की। यह जवाब नूरजेबा को सबसे अच्छा लगा। कोशिश की, क्योंकि आय इसमें गरूर नहीं था, दावी नहीं था, बस एक इंसान की सच्ची बात थी। अगले दिन से जिंदगी फिर शुरू हुई, नए सिरे से, मगर इस बार बुनियाद पुरानी नहीं थी। कमाल ने काम ढूंढा, इस बार अपने असली नाम से, छप कर नहीं। ये आसान नहीं था, लोग जानते थे। कुछ ने मना फेरा, कुछ ने सवाल किए, मगर कमाल ने हर बार जवाब दिया, सीधा और बगैर झिझके। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखा कि यह आदमी वो नहीं रहा जो पहले था। बाजार में एक छोटी मरम्मत की दुकान मिली। किसी की पुरानी दुकान थी, मालिक ने किराए पर दी और कमाल ने वहां काम शुरू किया। पहले दिन घर लौटा तो उसके हाथ ग्रीस से सियाह थे और चेहरे पर वो थकावट थी जो मेहनत की होती है, वो थकावट जो बड़ी नहीं होती। जैद बड़ा हो रहा, धीरे धीरे, वैसे जैसे बच्चे होते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा। उसे अब स्कूल में कोई नहीं कहता था कि उसके अब्बू असली नहीं है। इसलिए नहीं कि लोग बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि जैद खुद इतना मजबूत हो गया था कि ऐसी बातें उसे पहले जैसा नहीं तोड़ती थी। एक दिन उसने घर आकर नूरजेबा से कहा, अम्मी, मेरे दोस्त ने पूछा कि मेरे अब्बू जेल क्यों गए थे। नूरजेबा ने उसे देखा सावधानी से। तुमने क्या कहा? जैद ने कहा, मैंने कहा कि उन्होंने गलती की थी और उसकी सजा भुगती, अब वह ठीक है। नूरजेबा ने उसका सिर अपने हाथ में लिया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। ये जवाब, इस सादगी से, इस सच्चाई से। नूरजेबा को लगा कि इस बच्चे ने वो बात समझ ली है जो बहुत से बड़े नहीं समझते। वो दिन भी आया जिसका नूरजेबा को कभी कभी ख्याल आता था, और आज उसी आसमान के नीचे उसका एक घर था, एक बच्चा था, एक औरत थी जिसने उसे देखा था, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा था कि ठीक है, अल्लाह का इंसाफ किसी अखबार में नहीं छपता, किसी की जुबान पर नहीं आता, वो खामोशी से आता है, आंगन में, सितारों के नीचे। इस वक्त जब एक थका हुआ इंसान आखिरकार घर पहुंचता है,